मुंह में लो भाऊ, नींद आ रहा है। इधर गोटेलाल सोने जा रहा होता। तभी रेडियो से आवाज आने लगती, तो रेडियो पर ऐसा पंच मारता कि उसका पंच वायर ट्रांसफर होते हुए जाकर डीजे वाले बाबू को लगता। अरे बाप रे, सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। मगर धीरे धीरे शोर बढ़ जाने के कारण गोटेलाल घर में जाकर सारी खिड़की बंद करके सोने जा रहा होता। मैं जी भर के सोना चाहता हूँ। तभी मच्छर उसके उजड़े चमन पर हल्ला बोल देते। तेरी बहन ब्याह करवा का। मेरा नाम है बुल्ला, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब इधर एक मच्छर गोटेलाल की नींद को खराब करने आ जाता। बोल जा बब्बा की। तो गोटेलाल अपने सुट्टे में मच्छर को भर के फेंक देता। पहली फुर्सत में निकल, जो गलती से शक्तिवर्धक च्यवनप्राश में गिर जाता। कोई हमको अस्पताल पहुँचा दो भैया। रुको जरा, ये देख असली असली। ये कलुआ बतख एक बीज को खरगोश के बिल में फेंक देता है, तो उससे एक बहुत बड़ा और लंबा पौधा निकलता है जो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। अरे बाप हो बाप। तो कलुआ बतख ऊपर जाने की फैसला करता है, लेकिन ऊपर जाते जाते खरगोश के बेड से टकरा जाता है। क्या हुई? तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। तो ये उसको फिर स्वर्ग पहुंच जाता है, और खरगोश भी साले को छोड़ूंगा नहीं। लटकते लटकते ऊपर चला जाता है। साला बतख तो बड़ा बड़ा सपना देखने लगता है, सिस्टम पार देंगे, जिससे इसके सामने बहुत बड़ा आदमी आ जाता है जो कि यहाँ का दानव था। फिर बतख, तभी खरगोश ऊपर आता है। अच्छा। और ये बतख जान बचाकर भागता है, तो खरगोश इसको पकड़ लेता है। उठ जा, चल चल उठ, चल बहुत हो गया। फिर दानव इससे पूछता है वो कौन है जिसने बड़ा बड़ा सपना देखा। तो खरगोश बोलता है यही है वो। साले तू मुझे गलत मत बोल। दानव कंफ्यूज हो जाता है, तो दोनों को पकड़ लेता है। फिर इनको बर्तन में बंद कर देता है। यहाँ पर मोटू ने 2 शेरों को गुलाम बना के बांध के रखा है। साला ये इतना खतरनाक कि डायनासोर को जंजीर में बांध के रखता है, और बड़े से बड़ा सांप भी इसे देखकर डर के मारे बेहोश हो जाता है। 2 सर वाला दानव जो कि जंजीर तक को तोड़ देता है, मगर मोटू के एक मुक्के में थरथराने लगता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गिद्ध है, लेकिन मोटू ने इसे भी अपना गुलाम बनाकर रखा है। तभी इसे एक नाव आती हुई दिखती है, तो यह अपनी दूरबीन निकाल कर देखता ही है कि नाव में इसका दुश्मन चिरकुट होता है, और इसके साथ एक मोटा आदमी और चंपा भी होती है, जिसको देखकर मोटू लट्टू हो जाता है। तभी अपने गिद्ध को सीटी बजाकर नाव के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है, तो गिद्ध भी अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। और अभी तो रुको। और उड़कर चिरकुट के नाव के ऊपर आकर चिरकुट के नाव को तोड़ देता है और चंपा को उड़ाकर ले जाता है। इधर चिरकुट इसे बचाकर अपने टेलीस्कोप से गिद्ध की ओर देखता है, तो गिद्ध चंपा को मोटू के पास लाकर पटक देता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कमाल का माल है, देख रहे हो। इधर पुत्तन को सोना मिलता, अबे साले, जो कि मेंढक का दांत होता है। बाप रे। तो मेंढक उसे धोकर चला जाता। अरे बाप रे, ये खेला है। पुत्तन सोना इकट्ठा कर रहा होता, तो कालिया डाकू आकर उससे सोना छीन कर ले जाने लगता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? तभी पुत्तन उसके ऊपर तोप चला देता और अपना सोना लेकर जाने लगता है। रोम रोम भाइयों। मगर कालिया डाकू फिर से उसे छीन लेता। क्यों हिला डाला ना? रुको जरा, इस बार पुत्तन कट्टा लेकर कालिया डाकू के पीछे पड़ जाता है। अबे कहाँ गया बे? साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। किधर है बे? मगर कालिया डाकू फिर से उसे चकमा देकर भागने लगता। लेकिन इस बार पुत्तन सीरियस होकर कालिया डाकू के पीछे पड़ जाता। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। फिर भी सोना नहीं ले पाता। क्यों नहीं गोली पड़ रही? यहाँ बंदर उल्टा इंसानों को ही खाना खिलाता है। दरअसल ये एक उल्टा किस्म का चिड़ियाघर है। ठीक है। जैसे ये आदमी इस बंदर का जगह ले लेता है। इधर साफ सुथरा लिखा था कि बंदर को खाना न दें, पर दादी नहीं मानी, तो इसको तुम्हें शर्म है कुछ? इस भेड़िया को अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। क्या करूं? क्योंकि इधर सारे ऊंट लोग सिगरेट फूक रहे थे। बाप रे। ये गिलहरी इस पिंजरे में चलता, तो इसका उस पिंजरे में परछाई दिखता है। ये बच्चा शेर को छिड़ा रहा था, पर खुद दुखी हो गया। बहुत सारे लोग इन गिलहरियों से पढ़ाई करना सीख रहा था। इधर खरगोश लोग गाजर का हिसाब कर रहे थे, और शुतुरमुर्ग एक अंडा लेके जा रहा था, लेकिन अंडा गिर गया, तो उसके अंदर से बहुत सारे छोटे अंडे निकलते हैं। हाथी कॉल करने में बिजी था। तुरंत कॉल कर, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और जगते जागते ही सपने देखते थे। अच्छा। शेर सोकर उठता है और ना ये देना। ये आदमी पेपर पढ़ रहा था, फिर पेपर के साथ सिर भी वहीं रख दिया। तेरी बहन ब्याह करवा का।
इधर टॉमी का मालिक छोटा बिलाव को ले आता है तो टॉमी उसे परेशान करना शुरू कर देता। क्या गुंडा बनेगा रे तू? टॉमी पहले तो उसे ऊपर फेंक देता और फिर उसे बचाने की एक्टिंग करते हुए बिलाव को गिराकर हंसने लगता। मजा आ रहा है। अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्कशन में भी हैं। इधर बिलाव टॉमी के घर से भागने की कोशिश करने लगता। लाठी चलता लाठी। तो टॉमी भी उसका पीछा करने लगता। ऐसे तो नहीं होता है। आज मैं मर गया भैया। इधर बिलाव किसी तरीके से जान बचाकर निकलता। खाई नहीं खाइएगा क्या? अरे हाँ भाई हाँ, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तभी उसे कल्लू मास्टर मिल जाता। अब देख तू। जो टॉमी को ठोककर बिलाव की जान बचा लेता देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और जाते हुए बिलाव को आशीर्वाद के साथ ये देख, एक सीटी दे देता। कमाल का माल है, देख रहे हो ना। माशूका गोटेलाल को किस करने जाती तो वहाँ मोटेलाल आ जाता। बना दिया। आजा आजा। मगर असल में यह गोटेलाल का पुतला होता है लाठी चलता लाठी। जिसे मोटेलाल कंट्रोल करके माशूका को तंग करता है। लो भैया। थैंक यू। ऐसे तो नहीं होता है। ताकि वह गोटेलाल से गुस्सा हो जाए। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? जैसे ही वहाँ असली गोटेलाल आता है तो माशूका उसे छोड़कर मोटेलाल के साथ निकल जाती और इधर गोटेलाल को मोटेलाल का खेला समझ में आ जाता है। अरे बाप रे, खेला है। अब यहाँ मोटेलाल माशूका के साथ बातें करने ही वाला होता, मगर तभी माशूका मेकअप पोतने चली जाती और तभी वहाँ गोटेलाल आता। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? और मोटेलाल को बेहोश करके अपने हाथों से कंट्रोल करने लगता। ये अभी ट्रेलर है। चलो 1 2 3। यहाँ सारे खिलाड़ी गलत तरीके से बेसबॉल खेल रहे होते तो खरगोश को गुस्सा आ जाता। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हैं। तेरा बाप हूँ मादर। बैगन। तो वह उन पर चिल्लाने लगता और तभी उसे सारे खिलाड़ी चारों तरफ से घेर लेते। आई एम सॉरी बाबू। अभी बता दे भाई। अब सारे खिलाड़ी मिलकर खरगोश को अपना ओपोनेंट रख लेते अब तू गया बेटा। मत जा, रुक जा। और खरगोश ऐसी बॉल मारता है कि एक भी खिलाड़ी छक्का नहीं मार पाता। बस। अबे साले। और जब खरगोश की बारी आती तो वह पहली बार में छक्का मार के रन लेने भागता। जो वीडियो नाइट पे देख रहे तेरा तो गेम बचा। लेकिन खिलाड़ी अंपायर को किडनैप करके खुद अंपायर बनकर खरगोश को आउट कर देता, जिस करके दोनों में बहस होने लगती। मार हो जाएगा, घर बंद हो जाएगा। हमार करेंगे तो घर बंद कर देंगे। लाठी चलता लाठी। अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। अब खरगोश अपने रिवेंज मोड पर आ जाता। काट के फेंक दे। ये मुर्गी जा रही थी तभी मुर्गा बोलता है, कोई हमें भी पटा लो। ऐसा सुनते ही सारा मुर्गा दौड़ के मुर्गी के पास चला जाता है। मुर्गी क्या सभी रानी मुर्गे को मधुमक्खी। आर्मी में ज्वाइन हाय होने के लिए हाय। लेटर देता है तो सारे मुर्गे चला जाता है। मुर्गों का मालिक सबको ढूंढता है तो उसे एक खत मिलता जिसमें लिखा था, हमने दूसरी नौकरी ले लिया। साले को छोड़ूंगा नहीं। मालिक सबको समझाता है लेकिन नहीं मानता है। तो ये सारा अंडा फेंक देता जिससे चूजे बाहर आ जाता है। धीरे धीरे सारे अंडों से भी चूजे बाहर आ जाता। मैं मरी जाऊंगा भगवान। तभी कुछ लोमड़ी के बच्चे चूजे को पकड़ने आ जाता है तो ये मुर्गा उसे लोमड़ी घर ही उठा के भाग रहा था कि तभी आर्मी वाले मुर्गे आ जाते हैं। फिर सभी लोमड़ी के बच्चे को मार मार के भगा देता है। बैगन। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। इधर टॉमी के शरीर में एक जुआ रहता है आजा आजा। जो टॉमी का बहुत अच्छा दोस्त होता अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और टॉमी उसके साथ अपना खाना भी शेयर करता है। अरे खाओ ना दादा क्या? खत्म। यहाँ टॉमी और जुआ खाना खाकर सो जाते हैं। नींद आ रहा है। मगर सुबह होते ही जुआ जैसे पर्दा खोलता उसे शेरू के ऊपर उसकी महबूबा दिख जाती है। जुआ महबूबा से मिलने के लिए शेरू के शरीर में घुस जाता तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? और दोनों पकड़म पकड़ाई खेलने लगते। मगर शेरू को खुजली होने लगती और वह उन्हें मारने के लिए अपना जबड़ा भेज देता। साले तू तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इधर जुए की पिटाई हो जाती है वेरी हैंडसम बॉय। क्या माल है यार। मगर फिर भी उसकी लौंडियाबाजी नहीं रुकती। ऐसा मत करो मेरी मैं किसी और को शेर के मुंह में लोहे का चुंबक चला गया था। ये कैसे हो गया? इसीलिए इसे लोहा चिपक रहा था। काउंट करके जरूर बताएंगे। पीछे मुड़कर देखा तो और लोहा चिपक गया था। शेर भाग कर देखता है कि छूट गया, लेकिन इसके पेट में चिपका था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या हुई? शेर जैसे तैसे करके आगे की ओर जा रहा होता है। इतने में शेर को एक लोहे की टाली चिपक जाती है।
थोड़ी दूर पर ही स्टेरॉइड गिरा होता है जिससे लोहे को अपनी तरफ खींच रहा था। गया। तभी ट्राली भागते हुए इसमें चिपक जाती है। आज मैं मर गया भैया। जैसे तैसे शेर छुड़ाकर ये चुंबक को उगल देता है। बाल बच गया रे देवा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो में। क्या माल है यार। इधर मोटेलाल अपनी ही बनाई हुई लड़की की मूर्ति को इतनी हवस से पकड़ता है कि मूर्ति चूर चूर हो जाती है। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कभी ना। मैं निकला वो गड्डी लेके, उससे मेरा क्या फायदा। यहाँ गोटेलाल अपनी माशूका की फोटोग्राफी करने के लिए सबसे ऊंची पहाड़ी पर आता बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और माशूका को फोटो खींचने के लिए पोज मारने को बोलता नहीं सीधा कर, लेफ्ट कर, नीचे कर। टपक गई। और माशूका पोज मारते मारते खाई में गिर जाती। आई एम रेडी। गजब। वो देख वो देख वो देख वो देख। ऐसे तो नहीं होता है। इधर माशूका खाई से गिरते वक्त अपने पैर का पैराशूट बना लेती और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। और आराम से लैंडिंग करके गोटेलाल को ढूंढने लगती। अरे एलविज भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? मगर उसे वहाँ पर डायनासोर मिल जाता। अब ये कौन है बे? अभी बता दे भाई। तेरा बाप मादर। आदमी जाल पे सबसे बड़ा तरबूज रखता है तो खुद ही क्या बोलूं मैं इस पे? फिर अलग लेवल वाला जाल बिछाता है बस एक छोटे से कठफोड़वा को पकड़ने के लिए। निकल ले भाई तू। आजा। फिर कठफोड़वा आता है क्या करूं? और केला उठाकर छिलकर खाने लगता है। आप देख बैठा तू। तभी ये अपना काम कर देता है। लेकिन जब तक आके बक्सा उठाया तब तक कठफोड़वा जमीन के अंदर चला गया था। तो झांकता है सर हेलो। तो इधर से दर्शन देता है। फिर उसके पिछवाड़े में फिर बोला मैंने कुछ नहीं किया। मैं अच्छा शरीफ आदमी हूँ। तो ये भी कुछ बोला। फिर कठफोड़वा उसका आधा अधूरा दुख सुनकर एक बड़ा सा गिफ्ट लाता है और उसको खुश कर देता है। फिर बोलता है इसे अपने मालकिन को दे दो, वो भी खुश हो जाएगी। तो आदमी घर जाके गिफ्ट देने लगता पर साला बिना देखे गिफ्ट को उसके मुंडी पर रख देता है। अरे बाप हो बाप। तो ये जाके आईने में देखती है। फिर ये गिलहरी के बदबू से नाक में चिमटा लगा लेता है। और इधर कठफोड़वा सबको मैग्नीफाइंग ग्लास देता है और उससे टुकुर टुकुर देखता है। फिर ये सीटी बजाकर खटमलों को स्टेज पे बुलाता है। खटमल सब इतना छोटा था कि दर्शक लोग लेंस से घूर घूर कर देखता है। फिर खटमल लोग अपना टैलेंट दिखाना स्टार्ट करता है और टैलेंट से सब कुछ बन जाता है। हाँ, लड़की भी। फिर तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है पर तलवार को ही खा जाता है। तो दर्शक लोग हैरान रह जाते हैं। फिर एक खटमल गाना बजाने लगता और माइक उसके आगे पीछे करने लगता है। हेलो। फिर स्टेज पर जोकर आता है और सबको रुलाने लगता है। इज्जत नहीं है भाई। लेकिन अचानक खुद हंस देता है जिससे दर्शक को इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता है। तो इसको स्टेज से आउट कर देता है। फिर इस शो का सबसे ज्यादा टैलेंटेड और खूबसूरत खटमलिया का नंबर आता है तो उसको बुलाता है। आजा। साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। इधर जोकर रो रहा था तभी खटमलिया को देख लिया। क्या माल है यार। फिर अपना शर्ट आंसू पर रख दिया तो खटमलिया आगे बढ़कर खटमल को एक किस दे देता है।